वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के लर्निंग हब। तो आज हम 2 अप्रैल का करंट अफेयर कवर करेंगे। इसमें मेरे जो कुछ टॉपिक हैं, फर्स्ट टॉपिक मेरा है नक्सलिज्म, जो दूसरा टॉपिक है वो मेरा है राइस वेल्स, और जो तीसरा टॉपिक है वो मेरा केऊ डेंग है, और जो चौथा टॉपिक है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में है, और जो पांचवा टॉपिक मेरा है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। ये मेरे 5 टॉपिक हैं, तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है मेरा वो है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म को हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, या फिर मॉइस्ट भी बोलते हैं। मतलब नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट या फिर मॉइस्ट, तीनों एक ही चीज़ है ये। और ये स्टार्ट हुआ था 1967 में। ये कौन कौन सी स्टेट में पाया जाता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इसको हम रेड कॉरिडोर जोन भी बोलते हैं। और इसको एंड करने के लिए एक ऑपरेशन आया था 2009 से 2010 तक। इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट। क्या है ये? ऑपरेशन ग्रीन हंट। और ये पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है ट्राइबल एंड मिनरल रिच रीजन में। ये नक्सलिज्म, मॉइस्ट, ये ज़्यादा पाया जाता है। इसका रूट काज क्या आता है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर गैप, पॉवर्टी, और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन मैंने ये इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। एक बुक है लेओर ओइना, बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ विक्टिम ऑफ नक्सल वायलेंस। फिर आगे इसका समाधान डॉक्ट्राइन है। इसको एंड करने के लिए, नक्सलिज्म को एंड करने के लिए, मतलब जो पॉलिसी वगैरह लाती है ना गवर्नमेंट, तो ये इसके बारे में है, नक्सलिज्म के बारे में। ये आप देख लो। दूसरा मेरा टॉपिक है राइस वेल्स। राइस वेल ये फाउंड होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। कहाँ पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये एक रेयर वेल्स है जो इस रीजन में पाई जाती है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये इसको थ्रेटन मिल रहा है, ये ख़त्म हो रही है। क्यों ख़त्म हो रही है? ये ऑयल स्पिल की वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से, वेसल जो स्ट्राइक होती है उसकी वजह से, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ख़त्म हो रही है, तभी ये न्यूज़ में है। जो तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो आज का, वो है केऊ डेंगू। TENDG। फर्स्ट डेंगू वैक्सीन है ये, TAK-003। ये फर्स्ट वैक्सीन है। ये किसको दी जाती है? एज 14 to 60 ईयर के बीच में ये दी जाती है। ये न्यूज़ में क्यों है? ये सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि ये बहुत महंगी वैक्सीन है। अफोर्डेबिलिटी इसकी नहीं है, लोग इसको खरीद नहीं पा रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं है। अब आगे इसी में आता है एक वोल्बेचिया मेथड, द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। फिर अगला जो टॉपिक है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। दे आर स्पेशली एरियाज वेयर कंपनीज मेनली प्रोड्यूस गुड फॉर एक्सपोर्ट एंड गेट टैक्स बेनिफिट एंड इंसेंटिव। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो कंपनीज है ना, वो क्या प्रोड्यूस करती है? गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड गेट टैक्स बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स। और स्पेशल इकोनॉमिक यूनिट जो है, जोन्स, ये इंडिया में लोअर सेल होती है इंडिया में एट लोअर टैक्स पे। रीज़न क्या है? क्योंकि वीक ग्लोबल डिमांड्स है, मतलब चीज़ों की, वार एंड सप्लाई डिसरप्शन, जो वार हो रही है, सप्लाई नहीं हो रहा है कुछ भी। बेनिफिट क्या है? ये एक्सपोर्टर को हेल्प करती है। किसको हेल्प करती है? एक्सपोर्टर को। यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा उसमें इम्पोर्टर्स लिख सकता है, वो क्या लिख सकता, लेकिन लिख सकता है इम्पोर्टर्स, लेकिन हमने ध्यान रखना है एक्सपोर्टर है इसमें। बूस्ट करता है डोमेस्टिक मार्केट, रिड्यूस करता है इम्पोर्ट। 368 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर ऑपरेशनल एज ऑफ नाउ टू 2026। अब आगे जो टॉपिक है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जो 2026 में आया है। इसका जो बेसिक हम पहले पढ़ते हैं, इसका बैकग्राउंड। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2010 में आया था, ये रेगुलेट करता है फॉरेन फंडिंग
जो एनजीओज को आती है ना फॉरेन फंडिंग, उसको ये रेगुलेट करता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आती रहती है। डाटा क्या है इसका? अराउंड 16,000 एनजीओज को मतलब फंडिंग 16,000 एनजीओज इसमें आती है। और RS 22,000 करोड़ इनफ्लो, मतलब जो फंड आया है वो इतना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, प्रिवेंट मिसयूज, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एंड एंटी नेशनल, सॉरी। ये जो आज के हमारे टॉपिक थे करंट अफेयर के 2 अप्रैल के। तो यहाँ पे मैं अपना जो लेक्चर है वो एंड कर रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share my videos.